हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक टॉपिक, और वो टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में हम थोड़ी सी पहले चर्चा करते हैं। तो साधारण ब्याज देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टर्म होती है। सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले होता है जी मूलधन। अब मूलधन क्या होता है? जैसे कि हमें किसी से कोई राशि उधार ली है, किसी से हमें पैसे की ज़रूरत है और हम किसी अपने दोस्त से या किसी महाजन से पैसे लेने के लिए गए, तो वो हमें जो राशि देता है उधार, भाई 10,000 रुपये हो, 20,000 रुपये है, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1 लाख भी हो सकते हैं। तो वो राशि को हम मूलधन कहते हैं। अब मूलधन ये होता है जी मूलधन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। इसको हम डिनोट करेंगे पी से। अब एक होती है दर। अब दर को क्या बोलेंगे? हम दर को बोलते हैं इंग्लिश में रेट। अब महाजन या कोई हमारा दोस्त रिश्तेदार जिस भी वार्षिक दर से हमें पैसे उधार देगा, जैसे कि वो कहेगा कि भाई मैं 3% या 5% या 10% की वार्षिक दर से पैसे उधार दूंगा, तो इसका मतलब हो गया 10% का मतलब हो गया कि वह आदमी 100 रुपये पे 100 रुपये पर 100 रुपये पर एक वर्ष में 10 रुपये ब्याज के रूप में लेगा। 10 रुपये, 100 रुपये पर एक वर्ष में 10 रुपये ब्याज के रूप में लेगा। तो फिर अब एक होगा आपका समय। समय को आप सब जानते हैं, टी यानी टाइम, टी फॉर टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब हम जब पैसे उधार लेते हैं तो उस समय हम महाजन से या अपने दोस्त रिश्तेदार से बोलते हैं कि भाई हम 2 साल के बाद या 3 साल के बाद में ये पैसे वापस लौटा देंगे। तो ये जो एग्रीमेंट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? टाइम 2 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, 10 वर्ष होगा या 5 वर्ष, कुछ भी हो, ठीक है। अब एक होता है यहाँ पर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हम पीछे बात कर चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि वो साधारण ब्याज, जितना भी हमारे मूलधन पर जो भी पैसा हमें देना पड़ेगा उसको साधारण ब्याज बोलते हैं। एक टर्म होती है आपकी मिश्र धन। मिश्र धन जिसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। जो भी पैसे आपने उधार लिए हैं और जो उस पर जो ब्याज लगा है, उन दोनों को मिला के कुल जो रुपए आप लौटाएंगे उसको आप अमाउंट बोलोगे। अमाउंट यानी मिश्र धन, ठीक है। अमाउंट या मिश्र धन बोलेंगे, ओके। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो गाइज यहाँ पर हम करेंगे, प्रिंसिपल दे रखा है 500 रुपये और रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। तो गाइज इसके करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड तो आपका बिल्कुल सिंपल है। SI का फार्मूला आप जानते हैं, PR/T/100 होता है। अगर आप यहाँ पर SI की वैल्यू निकालेंगे तो प्रिंसिपल आपको पता है 500 रुपये दिया हुआ है और रेट है 10%, टाइम है 3 वर्ष, अपोन में करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे गाइज, तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 150 रुपीज़, 150 रुपये। तो ये आपका आंसर है। और सेकंड मेथड आप इसका करेंगे, जैसे कि आप प्रिंसिपल को 100% मानकर चलेंगे। प्रिंसिपल को
100% मानकर चलेंगे। अब इसका एसआई जो होगा, एसआई एक आप अलग से नोट कर लेंगे। अगर आप फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो आर मल्टीप्लाई टी परसेंट होता है। अब जैसे कि इसने रेट दी हुई है 10%, टाइम दिया है 3 इयर्स। तो गाइज यहाँ पर जो एसआई होगा वो होगा आपका 10 3 ज़ा 30, यानी 10 दिया 30%। अब 100% की वैल्यू जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, 100% की वैल्यू 500 रुपये के बराबर है। 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 5 रुपये, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब जो एसआई निकालना है तो आपको 30% की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ जाएगा, 30 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 150 रुपये। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। अब की बार प्रिंसिपल दिया हुआ है 600 रुपये, टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष, और अब की बार एसआई दिया हुआ है, आपको एसआई दिया हुआ है 120 रुपये। तो गाइज आपको यहाँ पर रेट फाइंड करनी है। तो आप इसमें सिंपल फार्मूला पुट करते हैं। एस आई इज इक्वल्स टू होता है P × R × T/100। एस आई की वैल्यू 120, 120 रुपये। प्रिंसिपल है आपका 600 रुपये। रेट है आपको निकालनी है रेट, और टाइम है 10 वर्ष बटे 100। तो गाइज यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 0 से 1 जीरो यहाँ कैंसिल, और 6 2 ज़ा 12। तो रेट यहाँ पर आई आपकी 2%। अब इसका सेकंड मेथड भी हम देखेंगे यहाँ पर गाइज क्या होगा। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे कि इसने दिया है एसआई, आपको दिया है एसआई दिया हुआ है 120 रुपये, 120 रुपये। प्रिंसिपल दिया हुआ है 600 रुपये, और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। तो गाइज यहाँ पर आप सिंपल रेट निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि 120 रुपये ब्याज के मिले हैं हमें 600 रुपये पर, तो उसको नीचे रखेंगे। और कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। और रेट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 2 ज़ा 12, 20, और 20/3 क्या हुआ, सॉरी टाइम यहाँ पर 10 वर्ष है, सॉरी टाइम 10 वर्ष है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 2 वर्ष, 2%, सॉरी 2%। यहाँ पर टाइम 10 वर्ष है, टाइम है यहाँ पर 10 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। यहाँ पर ये 4 वर्ष है, यहाँ पर 4 वर्ष कर लेंगे, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो देखो गाइज यहाँ पर रेट दी हुई है यहाँ पर 7%, साधारण ब्याज दिया हुआ है यहाँ पर 280 रुपये, और टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल आपको निकालना है। प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल आप मान के चलोगे 100% होगा, क्योंकि हमें आर और टी पता है। आपको पता होना चाहिए कि एस आई इक्वल्स टू होगा R × T%। अब R × T का मतलब हो गया वही 7 चौक 28, 28% का ब्याज लगा। अब ये जो 28% का ब्याज है हमारे अकॉर्डिंग 28% है, लेकिन क्वेश्चन में 280, 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 10, और 100% की वैल्यू गाइज कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी 1000 रुपीज़। आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब है चौथा क्वेश्चन, बोल रहा है कि 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइज देखेंगे, अब की बार हमें अमाउंट निकालना है। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपये और रेट दी हुई है 6%। टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष। और अमाउंट आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो अमाउंट के लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम SI निकाल लेंगे। SI आपको पता है कितना होगा, आप कहोगे R मल्टीप्लाई T%। अब R मल्टीप्लाई T यानी 6 मल्टीप्लाई 5 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 30%। जब 30% आपका SI और प्रिंसिपल होगा आपका 100%, तो जो अमाउंट होगा आपका वो 130% आ जाएगा। अब 130% की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। आपको पता है P इक्वल्स टू 1500 रुपये दे रखा है, यानी कि 100% की वैल्यू आपकी 1500 रुपये दी हुई है। तो गाइज यहाँ से 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 रुपये, और यहाँ से आपको 130% की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगी आपकी 15 मल्टीप्लाई 130 करेंगे तो ये आ जाएगी 1650 रुपये। सॉरी 1950 रुपये, 1950 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1950 रुपये आ जाएगी। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 5 और छठा क्वेश्चन दोनों एक साथ हैं, क्योंकि स्पेस कम था इसलिए मैंने दोनों एक जगह ही लगा दिए। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। सबसे पहले हम पाँचवा क्वेश्चन करेंगे। पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है जी आपका, पाँचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो रेट यहाँ पर दी हुई है 5% और प्रिंसिपल दिया हुआ है 500 रुपये। साधारण ब्याज SI दिया हुआ है यहाँ पर आपका 150 रुपये। तो ये क्या पूछा है इसमें, 500 रुपये का कितने वर्ष में। अब की बार टाइम पूछा हुआ है आपसे यहाँ पर, तो आप टाइम निकाल देंगे। तो देखोगे देखो इसका सीधा टाइम निकालने का भी एक फंडा है। आप कहोगे कि भाई 150 रुपये का ब्याज मिला हमें कुल 500 रुपये पे, किस रेट से, 5% की रेट से, और कितने तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम तो दिया ही हुआ ही नहीं है तो टाइम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, और 5 5 जा 25, 25 6 जा 150। तो सिंपल यहाँ पर टाइम आ जाएगा आपका 6 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे गाइज। जैसे कि 6th क्वेश्चन बोल रहा है आपका, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो रेट 3%, टाइम 10 वर्ष और अमाउंट 650। तो गाइस यहाँ पर चलेंगे हम, रेट 3%, टाइम 10 वर्ष, अमाउंट आपका दिया है 650 रुपये। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, तो आप सिंपल इसका SI निकाल लेंगे। पहले SI इक्वल्स टू होगा, आपको पता है 10 मल्टीप्लाई 3 यानी कितना आ जाएगा 30% आपका SI। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट होगा वो कुल हो जाएगा 100% आपका प्रिंसिपल और 30% आपका SI। तो ये कुल मिलाकर 130%। अब 130% की वैल्यू आपको दी गई है 650 रुपये। 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 5 रुपये। तो 100% की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो सीधी 500 रुपये आ जाएगी, जो कि आपका आंसर है। तो गाइज कैसी लगी हैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी गलती हुई, देखो पहली वीडियो है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, और जो भी गलती हुई उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।